ऑल राइट वॉरियर्स, तो हम लोग आ चुके हैं अभी गार्डन के अंदर। बॉटनिकल गार्डन, हाँ बॉटनिकल गार्डन के अंदर आ चुके हैं। गाइड क्या क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग का दही हो गया, लेफ्ट राइट दाएं बाएं यही चक्कर में रह गया। अब देखते हैं, हम अपने हिसाब से घूमते हैं। तो गाइड का तो काम ही होता है घूमना, पर हम घूमते हैं अपने हिसाब से और इस गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं और अच्छा है, ग्रीनरी बहुत सारे ज़्यादा ग्रीनरी है। और तो अभी घूमते हैं, देखते हैं। आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा लेक है, रुको आपको दिखता हूँ मैं। बढ़िया सा लेक है यहाँ पर, मस्त पानी है इस लेक में। तो यहाँ पर रुक देते हैं और हम चलते हैं आगे। आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इस गार्डन में। धूप हो जाएगा शायद थोड़ा, तो कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि सोलो ट्रिप में बहुत जन बोलते हैं सोलो ट्रिप जाओ। सोलो ट्रिप में कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी है। तो पहला फ़ायदा ये है कि सोलो ट्रिप में किसी के ऊपर वार्डन कुछ नहीं होता, तुम मतलब अपने मर्जी के मालिक होते हो, वो एक फ़ायदा होता है सोलो ट्रिप में। और नुकसान होता है कि कभी कभी तुमको खुद बोलते हैं, मतलब बोर लगता है यार। मतलब कोई जगह में तुम अपने अच्छे फ़ोटो नहीं ले पाओगे, अगर तुम किसके साथ गए हो तो अच्छे फ़ोटो ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पर कभी कभी सोलो ट्रिप में वो नहीं होता। हाँ वो सब ऐसा ही। तो अभी ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है जिसमें मैं अकेला घूम रहा हूँ। तो कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान मेरे को जो लगा तो मैं आपको बता दिया। तो अब आगे आपकी मर्जी, आप क्यों करना है करो, मेरे को क्या उससे। ठीक है, अभी चलते हैं। भाई जस्ट लुक एट द ट्री, भाई कितना बड़ा पेड़ है भाई। पूरा वहाँ से लेकर पूरा वो सब पूरी जगह का छाव कवर कर रहा है। इसके नीचे खड़े होने से लग रहा है कि भाई कोई सेंट्रल इसी के नीचे खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है। हमारे गांव में भी ऐसे पेड़ था, फिर डेवलपमेंट के चक्कर में सब पेड़ को काट कुटा दिए, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। पहले जो गांव के जो बूढ़े सब रहते थे, सब ऐसे दोपहर के टाइम में इसी टाइप का बड़े बड़े पेड़ के नीचे आराम से गमछा गिरा के आराम से सोते थे। हाँ मैंने भी देखा है बचपन पे, पर अभी और वैसे पेड़ है भी नहीं। और मतलब ये ऐसा पेड़ रहता था ना, कहाँ गया, हाँ ये ऐसा पेड़ रहता था, तो इसको साइड में पूरा ऐसे सीमेंट का करके वहाँ पर मस्त अपना समर को एंजॉय करते थे। और यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं लगता यार, मतलब मस्त है, सही जगह है, आराम से थोड़ा हवा चलता है और मस्त लगता है। तो गाइस यही है एक गार्डन का एक फेमस स्पॉट। तो ये है ग्लास हाउस, कुछ इसको ऐसे कुछ डिज़ाइन किया गया है। और भी बहुत कुछ ऐसे गार्डन में देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं फिर। भाइयों और उनके बहनों, तो ये है HMT का वॉच, जो कि यहाँ पर HMT ने एस्टेब्लिश किया है। शायद ये सोलर से चलता होगा शायद, मेरे को जैसे लग रहा है, क्योंकि अगर सेल में चलता हो तो इस गार्डन को हुए कम से कम 5 या 6 साल, तो 5-6 साल कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब 20 या 25 साल तो हो चुका होगा। तो अभी तक तो ये सोलर में तो नहीं चलेगा, मतलब सेल में तो नहीं चलेगा, सोलर में ही चलता होगा। अच्छा है, मतलब गार्डन के थीम में ही वॉच को बनाया गया है। और ये एग्जैक्ट टाइम भी शो कर रहा है, मतलब अभी 2:45 हुआ है, 2:50 होगा, तो ये उतना टाइम ही शो कर रहा है। तो क्या हालचाल बंधु। तो अभी हम गार्डन तो घूम के आ चुके हैं, तो खाने का टाइम है, तो खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो क्या क्या हमको घुमाता है। तो अभी टाइम है खाने का, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और ऑर्डर दिया, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। यही है ज़िंदगी का दुख। ठीक है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और खाना पीना ख़त्म करके हम आ गए हैं बेंगलुरु का फेमस म्यूज़ियम देखने के लिए। तो अभी देखते हैं यहाँ का म्यूज़ियम, देखते हैं। और म्यूज़ियम देखने के बाद फिर चलेंगे, फिर कहाँ ट्रिप होगा वहाँ का चलेंगे। अरे बहुत ज़्यादा जगह है, तो इतना याद नहीं रह रहा है कि कौन सा किसके बाद कौन सा आता है। तो अभी बेंगलोर का म्यूज़ियम देखते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते हैं।
गाइस कुछ ये है यहाँ का साइंस सिटी बोल सकते हैं या फिर साइंस का म्यूजियम, क्योंकि यहाँ पर तो म्यूजियम नहीं लिखा हुआ है, तो साइंस म्यूजियम। ऑलराइट भाई और उनके बहनों, तो हम लोग आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो ये मेरा पीछे है म्यूज़ियम, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली 3rd फ्लोर है, तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे। सबको ये नीचे से ऊपर आता है, पर हम उल्टा करते हैं। ये है हमारा इंडियन मिलिट्री का मॉडल। तो यहाँ पर सब रखा हुआ है। यहाँ पर आकाश, जो कि हमारे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आकाश का मिसाइल सब मॉडल। तो ये है हमारे इंडियन आर्मी का पूरा फायर जेट ट्रक। और आगे जाने से हमको इंडियन आर्मी का जो रिसेंटली जो सूट यूज़ करते हैं, तो सूट भी आ गया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये है इंडियन आर्मी का सूट, और इसके हाथ में शायद ये AK है, AK-47। और ये है हमारा करंटली इंडियन आर्मी का जो सूट है। अभी शायद डिज़ाइन चेंज हो गया है, ये पुराना वाला यहाँ पर रखा गया है। अभी थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा अलग है, मैं देखा था न्यूज़ में, अभी थोड़ा डिज़ाइन उसका अलग है। ये जो है ये पुराना वाला रखा गया है। और उनका यहाँ पर जो सिग्नल जामर सब यहाँ पर रखा गया है। तो इसलिए बेसिकली करते हैं कि इससे मतलब एक लोकेशन से दूसरी जगह थ्रू सेटेलाइट के द्वारा कनेक्शन करते हैं। तो ये जो सेटेलाइट कनेक्टर है, बहुत से मूवी में आपने देखे होंगे ये सेटेलाइट कनेक्टर। तो ये बेसिकली वो सेटेलाइट कनेक्टर है। ये सेटेलाइट के द्वारा हम इससे मतलब कोई भी सोल्जर अपने ट्रूप से इसी के द्वारा ही बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इतना सारा साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड का चीज़ है, जो कि मुझे ही पता नहीं है कि इतना सब साइंस मतलब क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रडार है। तो रडार के बारे में तो हम सबको ही जानते हैं। तो रडार का काम होता है कि वो सिग्नल है, उस सिग्नल को कैच करता है और बताता है कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इसका काम यही होता है कि रडार का। और जाते जाते हमको और भी बहुत कुछ चीज़ें जिसके बारे में मुझे पता नहीं है यहाँ पर ठीक। और एक चीज़ दिखा गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। मतलब ये सब एयरपोर्ट में लगा होता है कि पता चलता है कि इससे कि कौन सा कौन पर्सन टेररिस्ट है, क्या है। इसके बाद कुछ मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर कुछ होता है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले डिटेक्ट कर देता है कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। ये है रॉबर्ट लोग, जिन्होंने कि हमारा माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो चाचा से पूछते हैं कि ठीक ठाक है, और चाचा ठीक ठाक ना सब। चाचा का आंसर देने का मूड नहीं है, तो चलते हैं। तो गाइस ये है DNA रेप्लिकेशन। कुछ ऐसे करते हैं, मतलब समझ लो तुम्हारा ये वाला DNA में तुम्हारा ग्रोथ का प्रॉपर्टी सब है, और तुम्हारा ग्रोथ का प्रॉपर्टी में तुम्हारे जीन के ओरिजिन से तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हाँ, अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है। तो मान लो कि मैं क्या किया, खाली का जीन ले गया, खाली का ये पार्ट का जीन लिया, और इसको मैं क्या किया, तुम्हारे जो DNA में है उसमें मैं ट्रांसप्लांट कर दिया। तो अब तुम्हारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया, खाली के ग्रोथ रेट से चेंज हो गया है। तो अभी तुम्हारा ग्रोथ जैसे खाली का जैसे हो सकता है। तो ये भी आजकल पॉसिबल हो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जो मिशन मंगल का जो रोबोट था, तो उसका एक डेमो यहाँ पर रखा गया है मिशन मंगल का। तो ये मंगल से जो सॉइल है वो सॉइल को टेस्ट कर रहा था। तो मंगल का सॉइल लाके वो आर्ट को दिया, और रात में रिसर्च करके मंगल मतलब मार्स के बारे में बहुत कुछ फैक्ट्स एंड बहुत कुछ साइंटिफिक हुए। हमको पता चला कि मार्स में लिविंग रहना पॉसिबल है कि नहीं है, वहाँ के सरफेस में वाटर है कि नहीं है। तो वो सब डिफरेंट स्टेप्स हमको पता चला कि आर्ट में क्या हो सकता है, मतलब मार्स में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। मिशन मंगल में या फिर मून मिशन में ये रॉकेट तो लेके होंगे। ये रॉकेट से ही सब हमारा जो होता है इस पर एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट मैक्सिमम इससे बजाया जाता है। तो ये है GSLV MK-888। तो ये रॉकेट का नाम है, रॉकेट का मॉडल है। ये है सैटेलाइट सेंटर, जहाँ से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। तो मेरे पीछे ये टाइमर लगाया आप देख रहे हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि सैटेलाइट कितना टाइम में कितना आवाज़ में कितना डिस्टेंस कवर किया है। और ये मेरे सामने ये सब स्क्रीन है, तो इससे आपको पता चलता है कि सैटेलाइट कौन से रूट में जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये एक सैटेलाइट का मैप है। तो ये सैटेलाइट यहाँ से आते हुए इंडिया को टच करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही वहाँ को टच करके ऐसे जाता है।
कब चार्ट है कि कौन सा टाइम को कौन से आवर में कितना ड्यूरेशन में टच करेगा। तो ये सब चार्ट को पढ़ के ही जो होते हैं, जो साइंटिस्ट हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं कि क्या कौन से टाइम में उसको बूस्ट करना चाहिए, कौन से टाइम में क्या करना चाहिए। आज के दिन का घूमना ख़त्म हो चुका है, तो अभी जाते हैं हम सीधा मेट्रो की ओर और मेट्रो पकड़ते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। और अभी मैं कॉल कर देता हूँ ताकि मैं पहुँचने के टाइम वो भी मेट्रो स्टेशन आ जाए और मुझे पिक कर ले वहाँ से। आज का घूमना सच में बहुत ही बढ़िया था और मैंने एक गिम्बल ले लिया है, तो अब गिम्बल से ब्लॉग बनाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइजर रह जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है पर रहता नहीं है। तो चलते हैं फिर अभी मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं, फिर घर चलते हैं और आपसे मैं मिलता हूँ सीधा घर में। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। तो गाइस बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं, सुबह से घूम रहे हैं। तो अभी जस्ट आके पहुँचे और फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके अभी मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो घूमना तो बहुत ही बढ़िया था, गार्डन में भी बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड हुआ। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आया, तो क्योंकि अगर 1 पार्ट में लाता तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, तो इसीलिए उसको 2 पार्ट में किया। तो गाइस यही था आज का दिन का जो भी मैं किया उसका वीडियो ब्लॉग। तो फिर प्लान लेके हमको मैसूर भी जाना है, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो। मैसूर में और भी एक्साइटेड ब्लॉग होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।